अनन्या तिवारी न्यूज़ 9 लॉन्चर पर आपका स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। आपको लेकर चल रही हूँ देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। आज दिन मंगलवार 19 नवंबर 2024। प्रदूषण का फटकार। शीर्ष कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा पाबंदियां लगाने में देरी क्यों की, अब बिना पूछे हटाना मत, दम गो टू दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट बोला 10वीं 12वीं के स्कूल खुले क्यों, उनके फेफड़े अलग हैं क्या। चिंता इसीलिए क्योंकि प्रदूषण की समस्या सिर्फ दिल्ली एनसीआर में ही भिवाड़ी, सोनीपत समेत 11 शहरों में AQI 400 से ऊपर, जो बेहद गंभीर। नई दिल्ली एनसीआर में सोमवार को AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स 493 तक पहुंच गया, जो इस सीजन में सर्वाधिक है। दिल्ली में प्रदूषण से गैस चैम्बर जैसे हालात हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर गहरी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा, जब वायु गुणवत्ता 12 नवंबर को ही बेहद खराब हो गई थी तो ग्रेड 3 ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान और ग्रेड 4 लागू करने में 3 दिन की देरी क्यों की। जस्टिस ओका ने पूछा, हमें बताएं कि सरकार ने प्रदूषण रोकने के लिए क्या कार्रवाई की। इस पर दिल्ली सरकार की ओर पेश वकील ज्योति महेंद्रिता ने बताया 10वीं व 12वीं को छोड़कर बाकी सभी कक्षाएं ऑनलाइन हैं। 5वीं तक की कक्षा की पढ़ाई बंद है। इस पर जस्टिस ओका ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, यह क्या मजाक है। 10वीं 12वीं के छात्रों के फेफड़े दूसरों से अलग नहीं हो सकते, उनकी भी फिजिकल कक्षाएं बंद करें, ऑनलाइन शुरू कराएं। मामले की अगली सुनवाई 22 नवंबर को होगी। जेईई एडवांस्ड के लिए 2 ही अटेम्प्ट नहीं होगा बदलाव। IIT के ज्वाइंट एडमिशन बोर्ड जेब ने जेईई एडवांस्ड के लिए 3 अटेम्प्ट देने का नियम बदल दिया है। अब पहले ही तरफ 2 ही मौके मिलेंगे। दरअसल IIT कानपुर ने एक नोटिस जारी करके एडवांस्ड के अटेम्प्ट 3 कर दिए थे। जब जेब की मीटिंग में इसे रद्द कर दिया गया। नए निर्णय के बाद 2023 में 12वीं पास करने वालों के पास एडवांस्ड देने का अवसर नहीं होगा। जेब ने स्पष्ट किया है कि 2013 से लागू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही 2025 के एडवांस्ड में लागू होगा। विधानसभा चुनाव। महाराष्ट्र झारखंड में अब एक दिन घर घर दस्तक, प्रचार खत्म, वोटिंग कल। 858 करोड़ की जब्ती, पिछली बार से 7 गुना ज्यादा। रांची। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार सोमवार शाम थम गया है। दोनों राज्यों में बुधवार को मतदान होगा और शनिवार को मतगणना होगी। आखिरी दिनों राज्यों में स्टार प्रचारक के मतदाताओं को लुभाने के लिए प्रचार में पूरा जोर लगाया है। नेता सभा, रोड शो और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जनता के बीच पहुंचे। मंगलवार को उम्मीदवार 1-to-1 प्रचार कर सकते हैं। सभा रैली की अनुमति नहीं होगी। सुरक्षा बलों की गोली से 1 की मौत, 5000 जवान और जाएंगे। हालात बेकाबू। इंफॉल में कर्फ्यू के बीच भीड़, बाहर निकली सरकारी दफ्तरों में ताले। मणिपुर की इंफाल घाटी में 2 दिन से जारी कर्फ्यू और इंटरनेट बंदी के बावजूद हिंसा का दौर थम नहीं रहा है। बीती रात असम के कछार में बराक नदी से 2 अपहृत मिताइयों के शव मिलने के बाद जिरीबाम में लोग फिर आक्रोशित हो गए हैं। उन्होंने देर रात जिरीबाम में संपत्तियों में भारी तोड़फोड़ की। इन्हें रोकने के लिए सुरक्षा बलों को फायरिंग करनी पड़ी, जिसमें एक 20 वर्षीय प्रदर्शनकारी की मौत हो गई। इसके बाद सुरक्षा बलों और उग्र भीड़ के बीच जमकर बवाल हुआ। इस बीच राज्य सरकार ने सोमवार को 7 जिलों में इंटरनेट बंद 2 दिन के लिए बढ़ा दिया है। मोदी ब्राजील पहुंचे। संस्कृत के मंत्रों जय श्री कृष्ण के घोष से हुआ स्वागत। G20 प्रधानमंत्री के चीनी राष्ट्रपति से वार्ता संभव। रियो डी जेनेरो
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को G20 देशों में बैठक में शामिल होने के लिए ब्राजील पहुंचे। राजधानी रियो डी जेनेरो में पीएम मोदी का खास अंदाज में स्वागत हुआ। संस्कृत मंत्रों और जय श्री कृष्ण के घोष के साथ पीएम की अगवानी करने की गई। मंत्रों का नागरिकों का पीएम मोदी ने हाथ जोड़कर अभिनंदन भी किया। स्वागत में मौजूद भारतवंशियों ने वंदे मातरम और गरबा नृत्य भी पेश किया। पीएम मोदी ने कहा, ब्राजील में अविस्मरणीय स्वागत के लिए सभा का आभार। यहाँ भारतीय संस्कृति साकार हो उठी है। बता दें कि पीएम मोदी नाइजीरिया से ब्राजील पहुंचे। वे यहाँ से दक्षिण अमेरिका देश गयाना भी जाएंगे। टीआई ने जड़ा थप्पड़, भीड़ ने किया पलटवार। धसान बड़ा गांव धसान थाना अंतर्गत आने वाली दरगुआ पंचायत के कंचनपुर खेरक निवासी 50 साल के किसान की अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत हो गई। सुबह 6 बजे परिजन जब घटना की शिकायत करने बड़ा गांव थाना पहुंचे तो थाने के स्टाफ ने मामला संबोधित करने के लिए थाने का न होने की बात कहकर चलता कर दिया, जिसके बाद गुस्साए परिजन ने रामनगर रोड घाट मुंडेरा मार्ग पर जाम लगा दिया। लोगों को समझाइश देने बड़ा गांव थाने की महिला टीआई अनुमेहा गुप्ता मौके पर पहुंची। इस बीच अरोरा निवासी मृतक का भतीजा कैलाश लोधी कहने लगा कि मैडम, हम लोग को सीमा का ज्ञान नहीं है, आप तो मामला दर्ज करें। इतना सुनते ही टीआई अनुमेहा गुप्ता ने कैलाश को थप्पड़ जड़ दिया। आपको लेकर चल रही हूँ मध्य प्रदेश के आसपास की खबरों की ओर। इंदौर में बनेगा प्रदेश का पहला ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। इंदौर में प्रदेश का पहला ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनने जा रहा है, यानी सुविधाओं के लिहाज से बन रहा है यह कॉरिडोर। सरवटे बस स्टैंड से शुरू होकर कुमेड़ी की ISBT इंटरस्टेट बस टर्मिनल पर खत्म होगा। जंगली हाथियों को कंट्रोल करने के लिए दूसरे प्रदेश के एक्सपर्ट से ली जाएगी मदद। सुनवाई का मौका देकर करे अतिक्रमण के मामले में कार्रवाई। अमानक बीज खाद की कमी और सोयाबीन में बोनस की मांग को लेकर किसानों का प्रदर्शन। भोपाल भारतीय किसान संघ से जुड़े किसानों ने सोमवार को भोपाल सहित प्रदेश में कई जिलों में अमानक बीज माटे खाद की कमी और सोयाबीन में 1008 रुपए बोनस दिए जाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। किसानों ने जिला मुख्यालय पर इकट्ठा होकर समस्याओं पर ज्ञापन भी सौंपा है। संघ ने मध्य भारत प्रांत में भोपाल, ग्वालियर, नर्मदापुरम सहित 16 जिलों में विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की है। को लेकर चल रही हूँ जिलों एवं मंदिरों की नगरी पन्ना की ओर। 9 साल से बाल गृह में पल रहा था 14 वर्षीय अनाथ, मिले दत्तक माता और पिता। पन्ना के बाल गृह में पल रहा 14 वर्ष से बालक अब अनाथ नहीं रहेगा। अब उसे गोद लेने वाले माता पिता मिल गए हैं। अनाथ बालक अब अशोकनगर जिले में रहने वाले शिक्षक के परिवार की रौनक बनेगा। अनाथ के बालक के पिता को शिक्षक पिता के साथ उनकी ममतामयी पत्नी का दुलार मिलेगा। पवई पुलिस टीम ने जब्त किया 26 किलो से अधिक मादक पदार्थ गांजा। आरोपी घर के सामने आंगन में कर रहा था गांजे की खेती। खबर पन्ना से पुलिस द्वारा लगातार अवैध मादक पदार्थ गांजे के विरुद्ध कार्रवाई जारी है, जिसमें थाना पवई क्षेत्र में 26 किलो 500 ग्राम गांजा जब्त किया गया है। पुलिस अधीक्षक साई कृष्ण थोटा के निर्देशन में थाना प्रभारी पवई निरीक्षक त्रिवेंद्र चतुर्वेदी को मुखाबिर से सूचना प्राप्त हुई, जिसे गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी द्वारा पुलिस टीम का गठन किया गया। आपको लेकर चल रही राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। रूस यूक्रेन युद्ध, बाइडेन ने जाते जाते यूक्रेन को अमेरिका मिसाइलों से हमले की मंजूरी दी। ट्रंप को गद्दी पर बैठने से पहले तीसरा विश्व युद्ध छेड़ना चाहते हैं बाइडेन जूनियर ट्रंप। न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपना पद छोड़ने से पहले 2 महीने पहले एक बड़ा फैसला लेते हुए यूक्रेन को रूस के ठिकानों पर हमले करने के लिए लंबी दूरी की मिसाइलों का उपयोग करने की मंजूरी दे दी है। इन मिसाइलों का इस्तेमाल पश्चिमी रूस के कुर्स्क
में रूसी और उत्तर कोरियाई हमलों के खिलाफ यूक्रेन सेना की रक्षा के लिए किया जा सकता है। बाइडेन के इस फैसले की रिपब्लिकन पार्टी ने कड़ी आलोचना की है। डोनाल्ड ट्रंप के सबसे बड़े बेटे ट्रंप जूनियर ने कहा कि मेरे पिता की शांति स्थापित करने के और जीवन बचाने का मौका मिलने से पहले सैन्य औद्योगिकी परिसर का सुनिश्चित करना चाहता हूं कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू कर। उन्होंने कहा कि हार से बौखलाए बाइडेन जानबूझकर युद्ध भड़काने में जुटे हैं। अमेरिका कारोबारी एलन मस्क सहित कई नेताओं ने गुस्सा जताया है। यूपी महाकुंभ के लिए अखाड़ों को जमीन का आवंटन आज से शुरू। महाकुंभ मेले में जमीन आवंटन और अन्य सुविधाएं बढ़ाने के अखाड़ा परिषद की मांग पर प्रशासन सहमत हो गया है। मंगलवार से जमीनों का आवंटन शुरू होगा। यह थे आज के मुख्य एवं प्रमुख समाचार। आप देख एवं सुन रहे थे देश दुनिया की बड़ी खबरें। साथ ही हम अपने न्यूज़ 9 लॉन्चर पर संवाददाता नियुक्त कर रहे हैं। जो भी व्यक्ति पत्रकारिता करने का जज्बा रखते हो वह हमसे संपर्क करें। साथ ही हमारे ज्वाइन बटन के माध्यम से हमारी सदस्यता लें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद।